नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गौतम आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल दर्पण 60 पे फिर एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारी YouTube चैनल पे एक सीरीज चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की। उसी सीरीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें आपको परसेंटेज के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आप लोग थोड़ा सा जिनमें कंफ्यूज होते हो, जो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। देखते हैं उनको कैसे समझा जाता है और कैसे उनको टैकल किया जाता है। चलिए जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है जी, इन 5 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, एक 5 लीटर का मिक्सचर है पानी का और नमक का, जिसमें 40% जो है आपका नमक है। 3 लीटर्स मोर वाटर इज मिक्स्ड इनटू द मिक्सचर। अगर 3 लीटर पानी मिक्सचर के अंदर डाला जाए तो ये बताइए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सोल्ट इन न्यू मिक्सचर। नए मिक्सचर के अंदर साल्ट का क्या परसेंटेज होगा, ये बोलो क्वेश्चन में। पानी और नमक के 5 लीटर के मिश्रण में 40% नमक है, ठीक है जी। 3 लीटर पानी और इस मिश्रण में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में कितना प्रतिशत नमक होगा। कुल मिला के ये बोला गया है, नमक की परसेंटेज बताओ नए मिक्सचर में। तो इसका मतलब ये है, पहले तो हमें क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी नमक। पहले हमारा जो भी मिक्सचर था उसके अंदर 5 लीटर मिक्सचर था, 40% उसके अंदर नमक था। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नमक की सच में क्वांटिटी कितनी है उसके अंदर। अगर हम देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो हमें साल्ट ये पता होना चाहिए। साल्ट कितना था, अगर हम ये देखें 5 लीटर का हमारा पूरा मिक्सचर था, जिसके अंदर 40% पूरी क्वांटिटी जो होती है 100% होती है, 40% उसके अंदर क्या है, बिल्कुल हमारे पास सोल्ट है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास सोल्ट की क्वांटिटी निकल के आएगी। 5 लीटर में अगर ये माने हम 5000 मिलीलीटर होते हैं तो 40% निकाल लें तो हम क्या करेंगे, इसको 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है जी, 5। अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास सीधा यहां से डायरेक्ट क्वांटिटी निकाल सकते हैं 40% की। 5 लीटर का 40%, ये आपका सोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, सोल्ट की आपकी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी सोल्ट की, ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर 40% है तो इसका मतलब हमारे पास जो 2 लीटर की क्वांटिटी है वो हमारी सोल्ट की है, ठीक है जी। अगर 2 लीटर हमारे पास सोल्ट था, कितने लीटर में, 5 लीटर में। लीटर की जगह हम यहाँ पे केजी कर सकते थे, केजी में थोड़ा सा आसानी रहेगी हमें, ठीक है जी। तो 2 किलो हमारा क्या था यहाँ पे, 2 केजी क्या था, नमक था हमारा यहाँ पे। तो अब क्या बोला है, पहले था 5 लीटर। आज के टाइम में क्या हो गया, जो हमारा नया मिक्सचर है, न्यू मिक्सचर, 5 केजी तो हमारे पास पहले ही कंटेंट था और 3 केजी हमारे पास आज का कंटेंट हो गया। पर जो ऐड हुआ है, क्या हुआ है, सिर्फ 3 लीटर पानी ऐड हुआ उसके अंदर। तो इसका मतलब ये है, जो टोटल क्वांटिटी आई हमारे पास वो क्या आई है, 8 केजी, जिसके अंदर जितना सॉल्ट पहले था उतना ही सॉल्ट अभी भी है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी चेंज हुई है, सोल्ट का तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो इसका मतलब ये है, टोटल क्वांटिटी होगी हमारे पास मिक्सचर की 8, हमें सोल्ट की परसेंटेज बतानी है। तो सोल्ट कितना थे, 2 केजी था, कितने में, आज की क्वांटिटी कितने नए की, 8 केजी। तो इसका मतलब 100 केजी में 100% के लिए हम परसेंटेज के लिए हमने 100 लगा लिया, 2 4 जा 8। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, पानी की क्वांटिटी चेंज होने से हमारे साल्ट की परसेंटेज भी चेंज होगी। पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास 40% साल्ट था, पर आज के टाइम में, करंट टाइम में, जैसे हमारी पानी की क्वांटिटी बढ़ी, सोल्ट उतना ही रह गया। 2 किलो सोल्ट था, 8 किलो टोटल मिक्सचर के अंदर, तो परसेंटेज में 25% आपका क्या था, सोल्ट था, नई क्वांटिटी में, न्यू मिक्सचर में, ठीक है जी। यही क्वेश्चन बोला गया था। अब नए मिक्सचर में ये बताओ सोल्ट का परसेंटेज कितना था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप चीजें समझ में आई होंगी आपको। दोबारा देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 20 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट, 20 लीटर मिक्सचर है किसका, वाटर एंड सोल्ट का। इसको हम मिक्सचर लीटर नहीं, केजी में ही डिनोट करते हैं, केजी से आसानी रहेगी थोड़ी। साल्ट इज 40%, 40% साल्ट है। 5 लीटर मोर वाटर इज मिक्स्ड इनटू द मिक्सचर, तो 5 लीटर उसके अंदर और पानी डाल दिया गया, सिर्फ पानी। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सोल्ट इन न्यू मिक्सचर। तो ये जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास सोल्ट की क्वांटिटी कितनी है।
परसेंटेज तो दे दिया उसने, पर हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए ना, क्योंकि जब हमारा नया मिक्सचर क्वांटिटी हमारे पास आएगी तो हमें ये तो पता रहेगा ना कितना सोल्ट है, टोटल मिक्सचर कितना है, तभी तो परसेंटेज होगी। ठीक है जी, क्या बोला उसने, 20 किलो हमारा मिक्सचर था, 40% उसके अंदर क्या था, सोल्ट था। तो इसका मतलब जो 8 kg था वो आपका सोल्ट था। ठीक है जी, ये आ गई साल्ट की क्वांटिटी, साल्ट की क्वांटिटी आ गई 8 किलो। ठीक है, ये 8 किलो की क्वांटिटी कब थी, जब हमारे पास 20 किलो का कंटेंट था। पर आज के तारीख में देखा नया कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा, न्यू मिक्सचर क्या है जी, पहले था 20, आज कितना है 5 लीटर पानी पड़ गया, तो इसका मतलब टोटल कंटेंट हमारे पास 25 kg हो गया। ठीक है जी, अब क्या बोला, न्यू परसेंटेज ऑफ सोल्ट, न्यू परसेंटेज ऑफ सोल्ट, यही तो बोला उसने। तो साल्ट था कितना, 8 किलो, 8 किलो साल्ट था, टोटल कंटेंट कितना था हमारे पास 25 kg। तो परसेंटेज पूछा उसने, फाइंड द परसेंटेज, परसेंटेज के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 25 चौके 100, 8 चौके 32। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं नए मिक्सचर के अंदर जो नमक की परसेंटेज है वो आपकी 32% निकल के आई है। ठीक है जी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, काफी बार क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, क्योंकि एसएससी में कुछ क्वेश्चन ऐसे जो थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, रिपीटेड हुए हैं। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, अब इसी के साथ हमें क्या था, पहले तो दे दिया उन्होंने मिक्सचर किसका, पानी का और नमक का। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके उन्होंने और मेटल्स का दे दिया है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है। एन ओर कंटेन्स 25% अलॉय, एक ओर के अंदर 25% अलॉय है, एंड अलॉय कंटेन्स 90% ऑफ प्योर आयरन, और आयरन किसका कितना है, 90% है अलॉय के अंदर। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपको देखो साइंस की चीजें कुछ पढ़ी होंगी आपने। और होता है क्या है, और होता है एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर आपकी मिट्टी भी, अलॉय भी, मेटल भी, बहुत चीजें होती हैं। तो उस मिट्टी के ढेर के अंदर से हमने अलॉय निकाले जिसमें मेटल का मिक्सचर होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक से ज्यादा टाइप के मेटल्स इंक्लूड होते हैं आपके। और अलॉय के अंदर 90% आपका प्योर आयरन है। इफ द क्वांटिटी ऑफ प्योर आयरन इज 60 kg, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओर। तो ये बताइए, अगर हमारे पास 60 किलो आयरन की क्वांटिटी आई है तो कुल मिला के और कितना था, ये बोला है क्वेश्चन में। तो हम ये मान सकते हैं हमें और का कोई कुछ नहीं गिवन है, और का हमें कुछ भी नहीं पता कितना था कितना नहीं था, तो हम इसको x मान के कर सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं क्वांटिटी ऑफ ओर कितनी, x मान सकते हैं हम इसको। ठीक है जी, अगर हमारे पास x kg और था तो उसके अंदर क्या था, 25% जो था हमारा वो अलॉय था। तो टोटल क्वांटिटी जो और की थी वो x kg थी, उसके अंदर 25% अलॉय था। उस 25% का 90% क्या था, प्योर आयरन था। ठीक है जी, कर सकते हैं ये चीज। ये हमारे पास और था, और का 25% अलॉय निकल के आ गया, उस अलॉय का 90% प्योर आयरन है। ठीक है जी, तो उस आयरन की वैल्यू हमें कितने गिवन है, 60 kg। तो उस आयरन की वैल्यू हमें 60 kg गिवन है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो चीजें मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएंगी, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चली जाएंगी। सबसे पहले तो शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हैं, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 9 से 9। ठीक है जी, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या आई, 60 डिवाइड बाई 9, 10 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है जी, हमारे पास ये चीजें निकल के आई हैं। तो इसको हम सोल्व करें तो क्या निकल के आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, लगभग आपका 4 दूनी 8, 800/3, 266.66 समथिंग ऐसा कुछ आपका क्या निकल के आएगा, अलॉय निकल के आएगा। अलॉय नहीं, आपका क्या था, x और की वैल्यू। तो इसका मतलब हमारे पास 266.6 किलो क्या था आपका, कुल मिला के और था। और के अंदर 25 kg, 25% आपका अलॉय था,
उस टोटल अलॉय का 90% आपका आयरन था, जिसकी वैल्यू हमें गिवन थी। ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज क्यों कर सकता है, इसके अंदर वेरिएबल कई है, और है, और के बाद अलॉय है, अलॉय के बाद आपका आयरन है, इसलिए कंफ्यूज कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। आई होप सभी क्वेश्चन में आया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? An ore contains 60% of alloy and the alloy contains 80% of pure iron. The quantity of ore is 200 kg. अब पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास क्वांटिटी ऑफ आयरन गिवन थी। अब हमारे पास क्या गिवन है? क्वांटिटी ऑफ ओर गिवन है, ठीक है जी। अब हमें बताना है आयरन कितना उसके अंदर। पिछले क्वेश्चन में हमें आयरन दे रखा था, और निकालना था। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? और दे रखा है, और हमें आयरन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो कितना था? और 200 kg, ठीक है। 200 kg के अंदर आपका क्या है? 60% ये आपका हो गया अलॉय, पूरे अलॉय की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसी के पूरे अलॉय में से 80% आपका क्या है? आयरन है, ठीक है जी। 3 5 4 और 5 5 5 25 25 8 200 8 3 24 24 चौक 96। तो इसका मतलब क्या हुआ? 96 kg आपका क्या है? प्योर आयरन है। क्या है जी? प्योर आयरन है। किसके अंदर? पूरे ओर के अंदर। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान सी चीज थी, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो सकता था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए कमीशन ऑफ ए डीलर इज डिक्रीज बाय 20% टू 25%, सॉरी इंक्रीज बाय। एक डीलर का जो कमीशन है वो 20% से बढ़ के 25% हो जाता है। बट नो चेंज इज इन इनकम, फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज बिजनेस। तो उसकी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है जी। उसका कमीशन 20% से बढ़ के 25% हो गया, पर जो उसकी इनकम थी, जो भी उसके हाथ में पैसे आ रहे थे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये बताइए उसके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा है। अगर जो हमारे पास क्या हो सकता है, 20% से 25% होगी कमीशन आपका, पहले वही था आज भी वही है, इनकम जो आ रही थी। तो इसका मतलब जो उसका बिजनेस था वो बिजनेस में से कुछ ना कुछ कम ज्यादा हुआ है। अगर पहले ज्यादा बिजनेस था आज कम होगा, तभी तो बराबर हुई है चीजें, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। दो चीजें हैं, जब आपकी इनकम सेम रहे तो आपका रेशियो से भी कर सकते हैं आप इसको, और इसको आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं। चलिए पहले परसेंटेज से करके देखते हैं। पहले हमारे पास क्या था? 20% था उसका कमीशन, आज कितना हो गया? कमीशन 20% से 25% हो गया, ठीक है। कमीशन मल्टीप्लाई बाय बिजनेस, यही तो आपकी कुल मिला के टोटल इनकम होती है, ठीक है जी। पहले 20% का भी उसका कमीशन था, आज 25% का हो गया। तो बिजनेस पहले वो परसेंटेज की बात है तो 100 करता था, आज के टाइम में पता नहीं कितना करता है। पर जो इनकम थी अपने आप में वो 100% पहले भी होती थी, 100% आज। इनकम में कोई चेंज नहीं है आपका, ठीक है जी। जब इनकम में कोई चेंज है ही नहीं, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो 25 चौके 100, 100 से 100 कैंसिल, 20 चौके 80, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई? 80। तो इसका मतलब पहले कमीशन, पहले बिजनेस क्या था? 100 का कर रहा था वो, आज के टाइम में कितना कर रहा है? 80 का। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं फाइंड द इफेक्ट ऑन बिजनेस। तो बिजनेस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा है? पहले 100 था, आज उसका 80 है, तो इसका मतलब 20 कम हो गया 100 के ऊपर। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 20% का डिक्रीज हुआ है बिजनेस के अंदर। ये बोला क्वेश्चन में, ठीक है जी। आई होप सभी को समझ में आ जाएंगी चीजें। पर इसको हम एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो से। क्या कर सकते हैं रेशियो से? जो आपका कमीशन का रेशियो था वो क्या था? पहले 20% थी, आज के टाइम में 25% होगी। जब आपका इनकम कभी भी चेंज ना हो तो कमीशन का जो भी रेशियो निकल गया, अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो हमारे पास बिजनेस का रेशियो आएगा। देखिए कैसे, 5 चौके 20, 5 5 25, ये आपका क्या था? कमीशन की रेशियो थी। हमें बिजनेस की रेशियो अगर इसको रिवर्स कर दें
तो हमारे देखो बिजनेस मल्टीप्लाई बाय कमीशन, तो क्या था आपका इनकम होती है 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। तो पहले क्या था 20% का कमीशन था आपका, 4 की थी, 5 बिजनेस हो रहा था, अब 4 बिजनेस हो रहा है, तो इसका मतलब 1 की कमी हो रही है 5 के ऊपर, तो 100% पे कितनी कमी होगी, तो इसका मतलब 20% बिजनेस होगा डिक्रीज, ठीक है जी। आप रेशियो से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन का, आप परसेंटेज से भी कर सकते, जैसे आपको ठीक लगे, आसान दोनों चीजें हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है ये भी आसान है। चलिए ठीक है, आई होप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए कमीशन ऑफ डीलर डिक्रीज टू 4 to 5% फ्रॉम, पहले 4% था, आज उसका 5% डिक्रीज हो गया, पहले 5% था, फ्रॉम 5% से 4% हो गया, बट नो चेंज इन हिज इनकम, फाइंड द इफेक्ट ऑन बिजनेस। तो ये बताइए बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो ये बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है जी। कमीशन रेशियो से देखते हैं, पहले कमीशन क्या था इसका, पहले 5% का कमीशन था, आज का 4 का कमीशन हो गया। तो बिजनेस में जब हमारे पास इनकम में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते इसको, रेसिप्रोकल रिवर्स कर देंगे इसको, 4 और 5। जब पहले 5 का कमीशन मिल रहा था, तो वो 4 चीजें बिजनेस में 4 चीजें बेच रहा था, अब पर आपका कमीशन क्या होगा 4 का, तो चीजें 5 बेच देगा वो, तो तभी तो आपका इनकम बराबर होगी, 5 के 20 और 5 के 20 दोनों में कंडीशन में आपकी इनकम बराबर होगी। तो इसका मतलब पहले 4 का बिजनेस कर रहा है, 5 का कर रहा है, तो इसका मतलब 1 का बिजनेस इंक्रीज 4 के ऊपर, तो 100% पे कितना है, तो उसके बिजनेस में क्या हुआ है 25% का इंक्रीज हो गया है, ठीक है जी। एक तरीका तो आपका सीधा सीधा ये था। दूसरा तरीका क्या बोलता है आपका, पहले कमीशन था 4, 5 आज होगा वो 4, तो 100 क्वांटिटी पहले वो बिजनेस कर रहा था, आज के टाइम में मैं पता नहीं, पर इनकम पहले भी 100% थी, आज भी 100% है, इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। 25 पंजे 125, x की वैल्यू क्या आई 125, तो पहले 100 था, आज 125 है, तो क्या हो गया, तो 25% का आपका क्या हो गया, इंक्रीज नहीं हो गया, ठीक है जी। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं देखने वाली इसमें। चलिए, ए पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 5%, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेविंग्स। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक है, उसकी आय 20% से बढ़ जाती है और खर्च 5% से बढ़ जाता है, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, परसेंटेज में चीजें गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इनकम को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है जी, आसानी रहेगी करने में। अगर इनकम आपकी 100 थी, आज के टाइम में कितनी होगी, वो 120 होगी, ये ओल्ड इनकम, ये न्यू इनकम आपकी, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, एक्सपेंडिचर में आपका 5% का इंक्रीज हो गया, पहले कितना था 60% का, तो एक्सपेंडिचर आपका 60 था, आज के टाइम में 5% से वो बढ़ गया, तो कितना हो गया आपका 63 हो गया, ठीक है जी। तो एक बात, जब हमारे पास इनकम होती क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो आपकी इनकम होती है। बस जो भी आपने खर्चा किया, उस खर्चा करने के बाद जो भी आपने बचा लिया, खर्च और बचत, वही तो आपकी कुल मिला के इनकम हुई थी, ठीक है जी। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो हमारे पास क्या आ गया, इनकम भी आ गई, एक्सपेंडिचर भी आ गया, इनकम भी आ गया, एक्सपेंडिचर भी आ गया। अब देखते हैं सेविंग क्या निकल के आई। तो जब हमारे पास 100 रुपए हम कमा रहे थे, 60 रुपए हमने खर्च कर दिए, तो बचे हुए हमने बचा, जो भी हमारे पास था वो बचत होगी 40 की। अब 120 की इनकम थी, 63 का खर्चा था, तो ये बताइए टोटल का कुल मिला के हमारे पास बचत कितनी होगी थी, तो बचत कितनी होगी जी 57 की, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, हमारे पास पूरी हर एक चीज खुल के आ गई। तो अब हमें क्या पूछा था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेविंग, तो पहले सेविंग 40 थी, अब आ गई 57 होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 17 का इंक्रीज हो गया 40 के ऊपर, तो 100% में क्या इंक्रीज होगा, 17 पंजे 85, 85/2 परसेंटेज आपकी क्या होगी
इंक्रीज होगी। ठीक है जी, बताइए कोई दिक्कत? आप 85/2 को क्या लिख सकते हो? 42.5% भी तो लिख सकते हो इसको। कोई दिक्कत? आसान सी चीजें हैं, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए इनकम होती क्या है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पहले आपकी कुछ नहीं बोला तो 100% मान ली हमने, जब 20% बढ़ गई तो 120 होगी। पहले बंदा कितना खर्च कर रहा हो? 60%। 100 का 60% 60 होता है, तो वो कितनी बढ़ गई? 5%। तो 60 का 5% कितना होता है? 3, 63 होगी। तो बचत पहले 40 थी, आज के टाइम में 57 होगी। तो 17 के इंक्रीज 40 के ऊपर, तो इंक्रीज क्या होगा? 42.5% आपकी इनकम सेविंग इंक्रीज होगी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आपका। A person spent 60% of his income is increased by 15% and expenditure is increased by 5%. How much percent increase in his saving? तो ये बताइए सेविंग्स में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, ये बोला गया है क्वेश्चन। ठीक है जी, जब हमारे पास परसेंटेज में चीजें हैं, इनकम, ओल्ड, न्यू, एक्सपेंडिचर और सेविंग। पहले इनकम थी 100, तो खर्च कितना कर रहा था बंदा? 60%। तो 60 खर्च कर रहा था, तो इसका मतलब 40 की बचत कर रहा होगा। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%। तो पहले 100 थी, 15% बढ़ गया तो इसको 115 होगी। एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 5%। तो 5% कितना होगा? 60 का 5% होता है 3, तो होगी 63। ठीक है, जब हमारे पास पहले 60 की एक्सपेंडिचर था, आज के टाइम में 63 का है। पहले इनकम 40 की, सेविंग 40 की थी, तो आज के टाइम में कितनी होगी? तो डिफरेंस 52 का हो गया। ठीक है, तो 52 की सेविंग पहले 40 की थी, तो यही तो पूछा उसने, अगर सेविंग पे इफेक्ट क्या पड़ा है। तो इफेक्ट ऑन सेविंग, पहले 40 थी, अब 52 होगी, तो 12 इंक्रीज हो गया। कितने, किसके ऊपर? 40 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितना होगा? ठीक है जी, 4, तो ये 12। तो इसका मतलब 30% का आप क्या हो गया? सेविंग्स में इंक्रीज हो गया। बताइए कोई दिक्कत? आसान से क्वेश्चन है, सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस को करना है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज ऑफ ए पर्सन इज 3:2 रिस्पेक्टिवली। एक्सपेंडिचर की और सेविंग की रेशियो गिवन है हमारे पास 3:2। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 25% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%। हाउ मच परसेंट इंक्रीज हिज सेविंग? बात वही है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की, पर क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया उन्होंने। क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी उन्होंने। तो इसका मतलब 3 और 2 हमारे पास क्या होगी? एक्सपेंडिचर और सेविंग होगी। एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग। ठीक है जी, तो एक्सपेंडिचर था आपका 3:2। जब हमारी ये सारी चीजें परसेंटेज में है, तो इसका मतलब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। परसेंटेज में ऐसी चीजें हैं, आसान करने के लिए थोड़ा सा हमने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो 300 और 200 टोटल कुल मिला के क्या हो गया? एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम क्या होती है? इनकम होती है आपकी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है जी, ये होती है आपकी। तो इसका मतलब 300 और 200 500 आपके क्या हो गया? टोटल कुल मिला के टोटल इनकम होगी। अब इनकम में 25% का इंक्रीज हो गया। जब 25% का इनकम में इंक्रीज हो गया है, तो इसका मतलब 25% इंक्रीज हो गया, तो 125 हो गया। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 1, तो 625 आपकी क्या होगी? आज के टाइम की इनकम होगी। ठीक है जी, कोई बात नहीं। इज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%। जब हमारे पास 20% इंक्रीज हो गया, तो पहले 500 थी, आज 625 होगी इनकम। एक्सपेंडिचर में क्या हुआ है? 20% का इंक्रीज। 20% का इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 360 हो गया। हाँ या ना? ठीक है जी, 360 हो गया हमारे पास। तो ये बताइए, जब हमारे पास एक्सपेंडिचर 360 है, इनकम हमारे पास 625 है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास सीधी सीधी बात नहीं आ जाएगी। क्या निकल के आएगा हमारे पास? सीधी सीधी सेविंग्स निकल के आएगी। 625 की आपकी इनकम और 360 का आपका
एक्सपेंडिचर, अगर इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को माइनस करें तो हमारे पास सेविंग ही तो निकल के आती है। ठीक है जी, 625 में से 360 गए, हमारे पास बचता है 265। ठीक है जी, पहले की सेविंग क्या थी 200 रुपये, आज की सेविंग क्या है 265 रुपये। तो इसका मतलब 65 का इंक्रीज 200 के ऊपर, तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 32.5, 32.5% का क्या हो गया, सेविंग पे इफेक्ट पड़ गया। तो इफेक्ट पड़ा तो क्या हो गया, वो इंक्रीज होगी। ठीक है जी, ये बोला था क्वेश्चन में। जब रेशियो में क्वेश्चन बोले तो कैसे करेंगे, और सीधा सीधा आपको गिवन दे के परसेंटेज सीधे सीधे गिवन तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। दोनों टाइप के आपके पास क्वेश्चन हो गए। चलिए, आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 3/2 टाइम्स ऑफ सेविंग। 3/2 times of saving. His income is increased by 10% and the expenditure is increased by 12%. How much percent is increase in saving? तो saving में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी। अब क्या बोला उन्होंने, एक्सपेंडिचर क्या है, द एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन इज 3/2 टाइम्स ऑफ सेविंग। ठीक है जी, ये बोल दिया उसने सेविंग के बारे में। तो हम यहां से एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो निकाल सकते हैं। क्या आएगी, 3:2। पिछले क्वेश्चन में सीधी सीधी गिवन थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन 3/2 टाइम्स ऑफ सेविंग सिर्फ ऐड कर दिया, चीजें वही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा चीजों में। तो हमारे पास जब 3:2 एक्सपेंडिचर सेविंग आ गई, 300 और 200 निकाल सकते हैं। तो टोटल इनकम होगी थी 500, 10% बढ़ गई तो इसका मतलब 110 होगी, तो कितनी होगी 550। तो पहले इनकम थी 500, आज होगी 550। ठीक है जी। द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12% और 12% इंक्रीज होगी तो 12 तिया 36, तो कितनी होगी आपकी 336। निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, 12% होगी तो 112 होगी, 336 हो गया। ठीक है जी, तो 336 की हमारे एक्सपेंडिचर होगी, इनकम हमारे पास गिवन है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये बताइए आपके पास सीधा सीधा सेविंग निकल के आएगी, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गया 1, तो 114 की आपकी क्या आ गई सेविंग। चार 1 2 214, पहले कितना था 200, आज कितना है 214, तो 14 का इंक्रीज 200 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना होगा, तो इसका मतलब 7% का आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, आई होप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी। चीजें आसानी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती है, पर सिर्फ क्वेश्चन को देखने का नजरिया होता है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 33:1/3% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। अगर हमारी जो सेविंग है, द सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 33:1/3% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। 33:1/3% को हम क्या कर सकते हैं, ये भी तो कर ही सकते हैं। ठीक है जी, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 निकल के आता है आपका। ठीक है, सेविंग क्या है, सेविंग का और एक्सपेंडिचर का आपका क्या रेशियो निकल के आया, 1:3। ये निकल के आती है आपकी सेविंग का और एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो जब ये निकल के आता है 100 और 300, तो टोटल हो गया हमारे पास इनकम 400। ठीक है जी, इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, तो 20% इंक्रीज होगी तो क्या होगी 480 होगी, पहले थी 400। द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर आपके पहले 300 थे, आज 10% इंक्रीज हो गए तो हो गए 330। ठीक है जी, अगर हम नई इनकम जो 480 थी, नया एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, सेविंग बचेगी, तो 150 की सेविंग बचेगी आपके पास।
ठीक है जी, पहले सेविंग थी 100, आज होगी 150, तो 50 का इंक्रीज इनिशियल के ऊपर 100 के ऊपर, तो परसेंटेज क्या इंक्रीज हो जाएगी आपकी 50% इंक्रीज इन सेविंग ऑफ द पर्सन, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है जी, आई होप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छी खासी आसान सी चीजें हैं, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। चलिए क्या बोलता है क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 9,000। ठीक है, the next year his income is increased by 14%, then his expenditure increased by 7%. Find the effect on his saving. अगले साल उसकी जो इनकम है 14% बढ़ गई और जो आपकी एक्सपेंडिचर है वो 7% से बढ़ गई, तो सेविंग पे इफेक्ट बताओ क्या आया था। बताइए जी, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को। जब आपके पास इनकम कितनी थी 13,500, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर कितना था 9,000, तो सेविंग कितनी होगी आपकी 4,500, ये बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज बाय 14%, जब 14% का इंक्रीज हो गया तो नई इनकम क्या हो जाएगी आपकी 114%। ठीक है जी, 114 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास सीधी सीधी चीजें निकल के बहुत प्यार से आ सकती हैं। क्या निकल के आ सकती है, अगर हम इसको 114 गुणा 104 मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके सीधा सीधा थोड़ा सा मल्टीप्लाई बड़ा होगा आपका, पर हम क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को ट्विस्ट, एलिगेशन भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, एलिगेशन भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो एलिगेशन क्या लगाएंगे, अब ये देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग क्या आई थी, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो तो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग 9,000 थी आपकी और 4500 थी, तो यहाँ पे 2:1 भी तो आ सकता है। ठीक है जी, बताइए कोई दिक्कत। अगर कुल मिला के ये हुआ है, एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ था, एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ था 7% का। अब हमें सेविंग में चेंज का पता नहीं, पर जो लास्ट हम बीच में क्या लिखते हैं इनकम, तो इनकम का हमारे पास क्या है, इनकम का चेंज हमारे पास गिवन है 14% का इनकम हुआ था, पर जो एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो वो कितनी थी 2:1। ठीक है जी, एलिगेशन लगाएंगे इसमें तो क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए जल्दी से। आसान सी चीजें हैं, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। क्या कर सकते हैं, एक साइड एलिगेशन प्लस करते हैं, एक साइड माइनस करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 14 था वो 7 हो गया, तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ माइनस किया है। क्या किया, माइनस किया है 7, पर हमारे पास तो 1 है, तो 7 माइनस किया तो रेशियो हमारे पास 2:1 की थी, तो कॉमन मल्टीपल आ गया हमारे पास 7। एक साइड में हमने माइनस किया है, जब एक की वैल्यू 7 थी तो 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 14। जब एक साइड माइनस किया तो एक साइड करेंगे प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा आपका 28%। सेविंग्स में आपका 28% का इंक्रीज हो जाएगा, ये बोलता है एलिगेशन। अगर आप यहां से करोगे तो इसकी पहले आप इनकम निकालोगे, फिर आप उसके बाद एक्सपेंडिचर में 7% का चेंज करोगे, 7 × 63 630 बढ़ेगा, तो फिर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके सेविंग निकालोगे, फिर इससे कंपेयर करोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। पर हमारे पास एलिगेशन है, एलिगेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल सकता है आपका 5 या 10 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है जी, आई होप सभी को चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। इसी सीरीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, 1-2 क्लासें और लेके आएंगे ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें डेवलप हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।